नमस्कार, आप देख रहे हैं एलएस राइट न्यूज़। दोस्तों, एलएस राइट न्यूज़ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज आपको इस वीडियो में जानकारी देंगे कि दोस्तों माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जब से आदेश आया है तभी से लोग तरह तरह के अटकलें लगा रहे हैं। इसमें बीएड वाले भी यही सोच रहे हैं कि सरकार हमारे लिए अध्यादेश लाएगी और हमें पुनः तीसरी बार प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल कर देगी। लेकिन दोस्तों, शिक्षा मित्र भी इस बारे में कुछ सोच रहे हैं, वह भी इसी वीडियो में बताएंगे। और बीटीसी वाले और डीएलएड वाले छात्र भी सोच रहे हैं कि ऐसा कदापि सरकार नहीं करेगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में बताएंगे कि सरकार अगर अध्यादेश ला करके इन बीएड डिग्री धारकों को तीसरी बार शिक्षक भर्ती के लिए पात्र बनाती है तो सरकार के सामने क्या समस्याएं हो सकती हैं, और अगर नहीं लेकर आती है तो बीएड डिग्री धारकों के सामने क्या समस्याएं होंगी। तो दोस्तों, बने रहिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ। तो बात करते हैं दोस्तों, बीएड डिग्री धारक बराबर सरकार पर दबाव बना रहे हैं और कह रहे हैं कि सरकार पर संख्या बल के आधार पर दबाव बनाओ, लखनऊ से लेकर दिल्ली तक जितना सरकार को संख्या बल दिखा सको उतना दिखा दो। लेकिन दोस्तों, ये दो बार तो पहले माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद और अब राजस्थान हाई कोर्ट, इसी तरह से माननीय सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली द्वारा इनको तीसरी बार बाहर कर दिया गया है। लेकिन दोस्तों, यह सरकार पर नाजायज दबाव बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं और रोडों पर भी उतर चुके हैं। तो दोस्तों, ये सरकार पर दबाव बनाने के लिए, अध्यादेश लाने के लिए रोड रोक रहे हैं, रोडों को घेर रहे हैं और धरना प्रदर्शन से लेकर के रोड मार्च भी कर रहे हैं। तो दोस्तों, आपको बताएं कि इनकी भूल है। ये सोच रहे हैं कि हम सरकार पर दबाव बना करके अध्यादेश ला करके हमेशा के लिए प्राइमरी भर्ती के लिए पात्र हो जाएंगे, तो ये इनकी बहुत बड़ी गलती होगी। क्योंकि अगर सर्वोच्च न्यायालय के आदेश सरकार इसी तरह से दोस्तों पलटती रहती है, अगर पलटती ही रहेगी तो फिर सर्वोच्च न्यायालय या फिर उच्च न्यायालय या न्यायपालिका का दोस्तों मतलब ही क्या रह जाएगा। और अगर सरकार इसी तरह से इस आदेश के लिए भी पलट देती है और तीसरी बार फिर शिक्षक भर्ती में बीएड को शामिल कर लेती है, तो इससे अच्छा है कि देश से न्यायालय ख़त्म ही कर दिए जाएं। दोस्तों, हम नहीं कह रहे हैं अपनी तरफ से कि न्यायालयों को हटा दिया जाए। हम कह रहे हैं कि सरकार जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के आदेश को कानून के जरिए पलट देती है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट का महत्व ही क्या रह जाता है। ये तो सोचने वाली बात है, क्योंकि अगर जो भी सुप्रीम कोर्ट फैसला देगा वो सर्वमान्य है, सभी के लिए मानना चाहिए। इसके लिए दोस्तों ना तो सरकार ही समझ पा रही है और ना ही अच्छी तरह से बीएड डिग्री धारक। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है कि सर्वोच्च न्यायालय का आदेश हर जगह लागू नहीं होता है। 25 जुलाई 2017 को शिक्षा मित्रों पर ये पूरी तरह से एकदम से लागू हो गया। 25 जुलाई को फैसला सुनाया गया और दोस्तों 1 अगस्त को शिक्षा मित्र सहायक अध्यापक से पुनः शिक्षा मित्र बना करके 40,000 रुपये जो वेतन पा रहे थे, जो सभी बीए और बीटीसी तथा 20,000 शिक्षा मित्र ऐसे थे जो उस समय टीईटी पास थे, सभी को उठा करके सुप्रीम कोर्ट माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की आड़ लेकर के सरकार ने उनको 10,000 पर लाकर खड़ा कर दिया। लेकिन दोस्तों, अब देखने वाली बात ये होगी कि उसी आदेश की तरह माननीय सर्वोच्च न्यायालय का ये आदेश बीएड डिग्री धारकों को बाहर करने के लिए आया है, जबकि ये 2 बार पहले सरकार गलत तरीके से इनको कानून ला करके प्राथमिक शिक्षक भर्ती में अंदर कर चुकी है। लेकिन अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी इनको बाहर का रास्ता दिखा दिया है। दोस्तों, अब देखने वाली बात होगी कि सरकार कितनी जल्दी इस फैसले को लागू करती है, या फिर बीएड डिग्री धारक सरकार पर दबाव बनाने में कामयाब हो जाते हैं
और सरकार मजबूर होकर क्या फैसला लेकर आती है, अपना कानून बदलकर इनके लिए अंदर करती है। कि जैसे ही ये शिक्षा मित्रों पर फैसला लागू हुआ तब से लेकर आज तक शिक्षा मित्रों के 10,000 हैं। 2017 से आज 2023 चल रहा है, लगभग 6-7 साल हो चुके हैं और 1 रुपया आज तक बढ़ाया नहीं गया है। और दोस्तों इसी अवसाद में अब तक 10,000 शिक्षा मित्र काल के गाल में जा चुके हैं। और उनके काल के गाल में जाने का सबसे बड़ा कारण यही है कि दोस्तों शिक्षा मित्र बीटीसी और बीए तो सभी थे ही जो सहायक अध्यापकों के पद पर थे, और यही सहायक अध्यापक पदों की योग्यता है दोस्तों। लेकिन 20,000 शिक्षा मित्र उस समय और 60,000 शिक्षा मित्र आज के समय में लगभग बीए और बीटीसी, सीटीईटी और टीईटी पास कई बार हैं, लेकिन उसके बावजूद भी दोस्तों सरकार इनको सहायक अध्यापक का वेतन दे नहीं रही है। जबकि पूरे भारत में कहीं भी ऐसा नहीं है जितना शिक्षा मित्रों को मिल रहा है, उत्तर प्रदेश में इतना ही अन्य जगह मिल रहा हो। दोस्तों सरकार को ये सोचना चाहिए, क्योंकि शिक्षा मित्र 23 वर्षों से लगातार गरीब बच्चों को पढ़ा रहे हैं और उनके लिए अध्यादेश सरकार के लिए लाना चाहिए, क्योंकि सरकार अध्यादेश तो लाकर नहीं दे रही है और ना ही 2017 से अब तक लाई है। लेकिन सरकार शिक्षा मित्रों के लिए मौतें ज़रूर लेकर आई है और सरकार मरते हुए शिक्षा मित्रों को तमाशे की तरह देख रही है। जबकि बीएड डिग्री धारकों के प्राइमरी में जैसे ही ये आदेश आया, जबकि 2 बार पहले आ चुका है, फिर सरकार ने उनको ज़बरदस्ती एंट्री दिलवा दी। इसी तरह से दोबारा से सरकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को लागू करने में लापरवाही बरत रही है। जब दोस्तों शिक्षा मित्रों को बाहर किया जा सकता है तो फिर बीएड डिग्री धारकों को क्यों नहीं, क्योंकि बीएड की डिग्री इंटर कॉलेजों के लिए मान्य होती है। इसके लिए हर बीएड डिग्री धारक पहले से जानता है कि हमारी डिग्री उच्च शिक्षा के लिए है, न कि प्राइमरी शिक्षा के लिए। लेकिन दोस्तों जब अवैध है तो उनके लिए अवैध ये क्यों लगेगी, क्योंकि जब सरकार खुद उनके साथ है तो उनके लिए तो ये बहुत अच्छी डिग्री है और प्राइमरी के लिए ही है। जबकि ये भी एनसीटी ने पीछे क्लियर कर दिया था दोस्तों कि सीडीपी, जिसको बाल मनोविज्ञान बोलते हैं, बाल मनोविज्ञान बीएड की कोर्स में बिल्कुल भी पढ़ाया नहीं जाता है और ये प्राइमरी में बहुत ही ज़रूरी होता है। और बीटीसी की या डीबीटीसी की जो भी डिग्रियां हैं, या जो इस समय वर्तमान में जिसको डीएलएड भी बोलते हैं, उनमें सभी कोर्सों में दोस्तों बाल मनोविज्ञान पढ़ाया जाता है, जो बच्चों के लिए, जो कक्षा 1 से लेकर के 8 तक के जो बच्चे हैं, इनके लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात एक और है दोस्तों कि लोग सोच रहे हैं, इस तरह का अंदाज़ा लगाए बैठे हैं कि बीएड को प्राइमरी में दोबारा से शामिल किया जाएगा। तो इसके साथ साथ आपको एक बात और बता दें कि सरकार ने जैसे ही 2018 में नोटिफिकेशन जारी किया था, शासन आदेश जारी किया था दोस्तों, उसमें साफ साफ कहा गया था कि इनके लिए 6 महीने का ब्रिज कोर्स करवाना पड़ेगा। मतलब इनकी योग्यता बड़े बच्चों को पढ़ाने के लायक है, अब इनको और इनका मानसिक लेवल डाउन किया जाएगा जिससे ये छोटे बच्चों के लिए पढ़ा सकें। लेकिन दोस्तों सरकार पता नहीं इन बीएड डिग्री धारकों में ऐसा क्या देख रही है जो ज़बरदस्ती अंदर प्राइमरी में घुसेड़े दे रही है, जबकि बीटीसी किए हुए बच्चों की कोई कमी नहीं है। शिक्षा मित्र भी लगभग दोस्तों 1,37,000 के आसपास तो बीटीसी हैं ही, इससे ज़्यादा हो सकते हैं। और दोस्तों कई लाख की संख्या बीटीसी किए हुए बच्चों की और डीएलएड किए हुए बच्चों की है। पर्याप्त संख्या उत्तर प्रदेश में है, उसके बावजूद भी 2 बार सरकार बीएड के लिए ले आई, तीसरी बार फिर लोग बता रहे हैं कि सरकार नहीं चाह रही है कि बीएड बाहर जाएं। दोस्तों ये हमारे नहीं हैं, ये लोगों के विचार हैं जो हम आपके सामने रख रहे हैं। अब देखने वाली बात तो दोस्तों सबसे बड़ी ये होगी
कि जिस तरह से शिक्षा मित्रों पर ये आदेश लागू कर दिया गया था, जितनी जल्दी उतना तो समय लगभग अब होने जा रहा है, लेकिन अब तक इसमें सरकार मीटिंग कर रही है, लेकिन ये समझ में नहीं आया। सबसे बड़ा सवाल तो यही है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है जो सबसे ऊपर होता है, उसके सम्मान का सवाल है। तो दोस्तों इसमें मीटिंग करके आप क्या कर सकते हो? जब उन्होंने बाहर कर दिया है तो बाहर कर दिया है, क्योंकि बीएड की डिग्री जब उच्च शिक्षा के लिए है तो इनके लिए माध्यमिक में जाना चाहिए, जबकि इनको ज़बरदस्ती प्राइमरी में कर रहे हो। तो सरकार को ये भी करना चाहिए कि डीएलएड, बीटीसी या डीबीटीसी वाले जो भी छात्र हैं वह अपर प्राइमरी में या फिर माध्यमिक में चले जाएं, लेकिन सरकार ऐसा बिल्कुल नहीं कर रही है। बीएड वालों को प्राइमरी में ज़बरदस्ती ला करके डीएलएड और डीबीटीसी तथा बीटीसी वालों के अधिकारों पर हमला करवा रही है, या ये कहें दोस्तों सीधे सीधे कि हमला कर रही है। लेकिन दोस्तों आपको ये भी बताते चलें कि अगर सरकार अध्यादेश लेकर आती है तो डीएलएड के साथ साथ बीटीसी जिन्होंने ये रिट दायर की थी और वह माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जीते हैं, उनका हित पूरी तरह से प्रभावित होगा। दोस्तों इसके साथ साथ शिक्षा मित्रों की दशा तो बहुत ही खराब है। पूरे उत्तर प्रदेश में किसी से छिपी हुई नहीं है कि शिक्षा मित्र 2 वर्षीय बीटीसी, बीए और एमए तथा 60,000 शिक्षा मित्र आज भी ऐसे हैं जो सीटीईटी और यूपीटीईटी कई बार पास हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार जानबूझ करके उनके लिए मात्र 300 रुपये प्रति दिन दे रही है और मरने के लिए मजबूर कर रही है। दोस्तों हमने पीछे भी बताया है, एक बार पुनः आपको बता देते हैं कि सरकार को इस पर बहुत ही गंभीरता से विचार करना चाहिए, और अगर इस तरह का आदेश तीसरी बार लेकर आती है कि बीएड प्राइमरी में वैध है, तो दोस्तों यह सरकार का बहुत ही घातक कदम होगा, क्योंकि डीएलएड, बीटीसी और शिक्षा मित्रों के साथ दोस्तों सौतेला व्यवहार होगा, क्योंकि सरकार और शिक्षा मित्र, सरकार के लिए शिक्षा मित्र हों, चाहे डीएलएड वाले हों या बीटीसी वाले हों दोस्तों, या फिर बीएड वाले, लेकिन संख्या को अगर वोट बैंक के चश्मे से अगर सरकार देखती है तो दोस्तों बीएड की संख्या डीएलएड और बीटीसी तथा शिक्षा मित्रों की से ज़्यादा नहीं हो सकती। अगर ज़्यादा भी होगी तब भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश उसका पालन करना चाहिए, क्योंकि वह पहले कई बार कर चुकी है और करना भी चाहिए। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने हमारा ALS राइट न्यूज़ यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों अवश्य सब्सक्राइब कर लें, घंटी वाले बटन को दबाकर आल वाला बटन भी ज़रूर दबाएं, और दोस्तों कमेंट के माध्यम से ये बताना बिल्कुल ना भूलें क्या ये सरकार को अध्यादेश लाना चाहिए कि नहीं लाना चाहिए। और दोस्तों कमेंट बॉक्स के माध्यम से ये भी ज़रूर बताएं कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।